हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा इमरान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखती आंखें सुनते कानों को, इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस घर का आपको रिव्यू लेके आए हैं ये बेसिकली आयशा मस्जिद है, सादी गार्डन ब्लॉक 1 के अंदर। बहुत खूबसूरत सी आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। जो मेरे भाइयों की एक नीड है कि मस्जिद से करीब घर हो, तो वो डेस्टिनेशन आपके लेके आए हैं। एक न्यू डेस्टिनेशन, न्यू एलिवेशन, न्यू लोकेशन। तभी हम आपको जामा मस्जिद आयशा का रिव्यू आपको करा रहे हैं कि आप ये सामने देख सकते हैं कि जामा मस्जिद आयशा इतनी बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है और बिल्कुल उसके जो ना वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये 120 स्क्वायर यार्ड का घर है जिसका हम आपको रिव्यू करा रहे हैं। ये ग्राउंड प्लस 1 का घर है, आउटस्टैंडिंग एलिवेशन के अंदर है। मेरा कैमरामैन अभी आपको इसकी जो ना ये फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा है। हम बेसिकली वॉक कर रहे हैं ताकि आप आइडियलाइज कर सकें कि ये मस्जिद से बिल्कुल करीब है। जो हमारी क्लाइंटी, जो व्यूवर्स चाहते हैं कि मस्जिद से करीब घर हो, तो उनके लिए एक प्राइम लोकेशन के अंदर एक घर लेके आए। ये देख सकते हैं ग्राउंड प्लस 1 का घर है, आउटस्टैंडिंग एलिवेशन है, बहुत खूबसूरत से फ्रंट के ऊपर डिफरेंट सा काम किया हुआ है। जो ही हम इसकी घर की तरफ रवा दवा होते हैं तो सामने हमें डोर नजर आता है। ये आपको जो सेपरेट डोर नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसका इंडिपेंडेंट सेपरेट जीना है कि यहाँ से आप ऊपर की स्टेयर्स को यूज कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये, अगर आप इसको रेंट आउट करेंगे तो आप इसको सेपरेटली रेंट आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये मेन एंट्रेंस का डोर खोलने के बाद हम जो ही घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि सामने आपको खूबसूरत सी इसकी टाइल नजर आती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि ये आपको स्टेयर्स के ऊपर एक CNC की ग्रिल लगी हुई है जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रही है। और ये एक वेस्ट ओपन घर है, तो आप देख सकते हैं कि सूरज हमारी आंखों को जो ना मदम कर रहा है। तो मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका जो है ना पूरा मेन एंट्रेंस का डोर है। मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर एक आपको पाउडर वॉशरूम दिया गया है। ये वाटर वॉशरूम आप बेसिकली जो ना ड्राइंग रूम के साथ यूज कर सकते हैं। तो मेरी राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक वॉल है, वॉल के ऊपर 2 निचे बनी हुई है जिसके अंदर वुड का और ग्लास का काम किया हुआ है। तो राइट साइड के अंदर जो है ना इसका ड्राइंग रूम है, तो हम ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं और आपको इसका रिव्यू कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ही हम ड्राइंग रूम में एंटर आते हैं तो खूबसूरत सी टाइल हमें देखने को मिलती है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि पूरा आपका एक वुड के साथ एक आर्ट वर्क किया गया है। बहुत क्वालिटी वाइज डिफरेंट सा स्टाइलिश सा एक वॉल बनाई हुई है। साथ में आप इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी डिसेंट सी क्वालिटी वाइज इसकी फॉर सीलिंग बनाई हुई है और इसके अंदर एक सेपरेट डोर कर दिया है। यानी कि वो लोग जो अपनी प्राइवेसी को कहते हैं कि ड्राइंग रूम दूसरे घर से बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, तो इस लिहाज से इन्होंने इसका डोर दे दिया है कि आप जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम को आपका मेहमान हो तो दूसरे घर से बिल्कुल सेपरेट होगा। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि 2 इसकी नीचे दी हुई है। इससे ये है कि आपको एक क्वालिटी का मंजर पेश कर रही है, खूबसूरती की एक स्टाइलिश चीज आपको नजर आ रही है। तो ये हम इसके लाउंज में एंटर होते हैं। जो ही हम इसके लाउंज के अंदर एंटर होते हैं तो हमें खूबसूरत सी 2x2 की टाइल देखने को मिलती है। इसी तरह मेरी राइट साइड पे आप देखेंगे कि खूबसूरत सी इसकी एक LED बनी हुई है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। साथ में आप इसकी देखिए फॉर सीलिंग बहुत खूबसूरत सी, पूरे यानी लाउंज के अंदर किचन तक इन्होंने जो ना फॉर सीलिंग कर दी है स्टाइलिश सी। और इसके साथ सबसे प्राइम इसका जो किचन देखिए, जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है किचन घर की जान होती है, हमारी कोशिश भी होती है कि हम ऐसे घर का आपको रिव्यू कराएं कि जिसके अंदर किचन बहुत डिफरेंट और स्टाइलिश बना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसकी टॉप के ऊपर जो ना ब्लैक स्नेक का इस्तेमाल किया है। बहुत क्वालिटी वाइज पत्थर है। इसके अलावा इसने बॉक्सेस वगैरह बना दिए, हाइड्रोलिक का काम किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बहुत स्टाइलिश सा। लेफ्ट साइड पे आपको जो ना इसकी एक वेंटिलेशन के लिए इन्होंने दे दिया है कि यहाँ पर आपकी इसकी विंडो लगा दी है और यहाँ पर आपका सिंक भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं ऊपर इन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इन बॉक्सेस का आपको बेनिफिट ये कि यहाँ पर आप शोपीस वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये लाउंज का था। अभी हम आपको इसके बेडरूम में लेके जा रहे हैं। तो जो ही देखिए इसके बेडरूम में हम एंटर होते हैं तो हमें स्टाइलिश सी टाइल देखने को मिलती है। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे इसकी एक कबर्ड बनाई हुई है। ये कबर्ड बनाई हुई है और इसके अंदर आप अपना लगेज वगैरह, कपड़े वगैरह रख सकते हैं। साथ ही आप देखिए कि इसके हाइटेड से खूबसूरत से जो ना सॉलिड वुड के ये डोर है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। इस तरह मेरी बैक साइड के ऊपर जो ना इसका वॉशरूम है। साथ ही इसकी वेंटिलेशन के लिए जो ना इन्होंने जो ना इसकी एक वेंटिलेशन के लिए एक इन्होंने विंडो दे दी है। इसके अंदर ये स्लाइडिंग विंडो लगी हुई है। ये एल्युमिनियम की विंडो लगी हुई ट्रेंडेड विंडो है। साथ ही आप इसका देखिए कि ये इसका वॉशरूम है। तो वॉशरूम के अंदर भी जो ना आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी इन्होंने जो ना मार्बल के साथ जो ना स्टोन वर्क किया हुआ है और तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इस पे इंस्टॉल कर दी है। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम था। अभी हम आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके चलते हैं, आपको सेकंड बेडरूम का रिव्यू कराते हैं। तो ये आपने देखिए इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में जो ही हम एंटर होते हैं
तो हमें खूबसूरत सी स्टाइलिश सी टाइल्स देखने को मिलती है। साथ में इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी स्टाइलिश सी डिफरेंट सी, जिसमें कुदरत के खूबसूरत से कलरों ने लोकेट किए हैं। साथ ही मेरे राइट साइड के ऊपर आप एक आपको डोर नजर आ रहा है। इस डोर से ये कि आप इसकी वेंटिलेशन है या आप बैक साइड पे इसके डक में जा सकते हैं। डक के अंदर भी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और आपकी वेंटिलेशन के लिए ऊपर से आपको जो है ना स्मूथली जो ना हवा रिकवर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये अटैच वॉशरूम के साथ है। इसमें तमाम जो ना मतलब स्टोन वर्क वगैरह सारा हो चुका है, टाइल्स लग चुकी हैं और एसेसरी आपको इंस्टॉल करके देंगे। तो ये नाज़रीन आपका देखा ये 120 स्क्वायर यार्ड का हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू करा। ये बेसिकली जो है ना 2 बेड डीडी की अकोमोडेशन में होता है कि 2 बेडरूम इसके बैक साइड पे होते हैं। ये हम लाउंज में खड़े हुए हैं और ये सामने आपका इसका ड्राइंग रूम है। तो अभी हम आपको इसके फिर फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू करा रहे हैं। तो ये नाज़रीन हम जो ही फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं तो सामने हमें जो है इसकी जो है स्टेयर्स नजर आती हैं। स्टेयर्स के ऊपर ब्लैक गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि CNC की ग्रिल लगी हुई है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। तो हम स्टेयर्स से जो ना रवा दमा है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जो ही हम स्टेयर्स से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले आपका जो ना एक सिटिंग एरिया नजर आता है। ये नीचे आपका जो ना ग्राउंड फ्लोर पे आपका कार पोर्च है और फर्स्ट फ्लोर पे आपका जो ना ये सिटिंग एरिया, आपको टी एरिया भी कह सकते हैं और शाम में रिलैक्स होने के लिए आप यहाँ बैठ के अपनी टी वगैरह पी सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि CNC की सामने ग्रिल लगा दी गई है। मेरे राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं कि आपको CNC की ग्रिल नजर आ रही है जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रही है। तो अभी हम आपको इसको लेके चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम का रिव्यू कराते हैं। ये देखिए जो ही हम इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो दरमियान में हमें खूबसूरत सा टाइल का बंच नजर आता है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ ही आप इसकी फॉर सीलिंग देखें, बहुत स्टाइलिश सी डिफरेंट सी इसकी फॉर सीलिंग है। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने खूबसूरत सी 2 निचे दी हुई है जिसके अंदर वुड का काम किया हुआ है और माशाल्लाह फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी इन्होंने ड्राइंग रूम को बिल्कुल सेपरेट बनाया। इससे ये है कि आप इसको एक रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जस्ट लाइक आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम हो जाएंगे। तो ये इसके ड्राइंग रूम से इसके दोबारा फिर हम इसके लाउंज के एरिया में आते हैं। जो ही हम इसके लाउंज के एरिया में आते हैं तो मेरी राइट साइड पे आपको नजर आती है इसकी एक LED वॉल जिसके ऊपर आप खूबसूरत सी बड़ी सी LED वॉल बनी हुई है कि आप इसमें जो है ना 65 इंच की जो है ना आप LED इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी इसकी फॉर सीलिंग है और माशाल्लाह पूरी छत पे इन्होंने फॉर सीलिंग कर दी है और साथ में इसकी किचन के साथ भी अटैच कर दिया है। और किचन के अंदर माशाल्लाह इन्होंने जो ना थीम चेंज की है, यानी नीचे इन्होंने थीम दूसरी दी है और ऊपर इन्होंने थीम चेंज की है। मगर माशाल्लाह इन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जो ना किचन के ऊपर ग्रेनाइट का पत्थर ही लगाया, आप देख सकते हैं जो अपनी क्वालिटी का एक मंजर पेश कर रहा है, बड़ा डिफरेंट सा और स्टाइलिश सा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। आपको फर्स्ट बेडरूम में लेके चलते हैं। देखिए जो ही हम बेडरूम में एंटर होते हैं तो हमें इसकी टाइल्स देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। इसके साथ इसकी फॉर सीलिंग देखिए, बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी क्वालिटी वाइज इसकी फॉर सीलिंग है। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी कबर्ड दे दी है जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, आपको लगेज वगैरह रखने की प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट साइड के ऊपर आपको एल्युमिनियम की हाइटेड सी स्लाइडिंग डोर की आपको विंडो दे दी गई है, इससे आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। और साथ में ये अटैच वॉशरूम है, इसके अंदर टाइल्स वगैरह और विनिटी जो है इंस्टॉल कर दी गई, बाकी तमाम एसेसरीज वगैरह इसमें इंस्टॉल करके दी जाएंगी आपको। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हम आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके जा रहे हैं। तो सेकंड बेडरूम के अंदर हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसका जो है ना सेकंड बेडरूम है, इसका लॉक शायद थोड़ा सा खराब है जिसकी वजह से ये डोर खुल नहीं रहा। बंद कर दें। सेकंड बेसिकली बेडरूम है तो सेम एक जैसे ही बने हुए हैं मगर इसका लॉक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो वो खुल नहीं रहा। तो अभी हम आपको इसका छत का रिव्यू कराते हैं। तो ये देखें, हम जो ही इसकी छत की तरफ जाते हैं तो सामने आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा सूरज का हमें मंजर पेश कर रहा है जो अपनी क्वालिटी का मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ ही स्टेयर्स से हम इसकी छत की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि फिर हमें दोबारा स्टेयर्स के ऊपर CNC की ग्रिल नजर आती है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रही है। तो ये स्टेयर्स से हम इसकी जो है स्टेयर्स से जो है छत के ऊपर जाते हैं। जो ही हम छत के ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि साइडों पे एक खूबसूरत सा मंजर हमें नजर आता है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे, इसकी राइट साइड के ऊपर सामने तमाम घर बने हुए हैं। और एक इन्होंने एक्स्ट्रा काम ये भी किया है कि माशाल्लाह आपको एक्स्ट्रा जो ना ऊपर एक वॉशरूम भी दे दिया है। इससे आपको बेनिफिट ये है कि आप छत के ऊपर ही अगर आपने कपड़े वगैरह धोने हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक बार फिर आपको दिखाते हैं, छत से आपको मस्जिद का व्यू दिखाते हैं कि सामने आपको ये जामा मस्जिद आयशा नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत सी बड़ी सी मस्जिद है। एक बड़ा बेनिफिट है कि आप एक बेटर जो ना लोकेशन का आप घर को अवेल करें ताकि मस्जिद से करीब हो, आपको नमाज वगैरह पढ़ने की ये प्रॉब्लम ना हो।
तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हम बड़े मशहूर हैं कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मज़ीद हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि अगर आप इस घर को अवेल नहीं करना चाहते, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी और का भला हो जाए। ठीक है, तो इन दी एंड हमने आपसे कहा था कि हम आपको इसके प्राइस बताएंगे। ओनर इस घर के आस्किंग प्राइस कर रहा है 1,80,00,000 रुपए, मगर टोकन के साथ जो बात होगी वो सबसे बेस्ट बात होगी। हमारी कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस आपके लिए एक ब्रिज का रोल अदा करें, ताकि आपके लिए हम एक बेटर डील जो है ना फाइनलाइज कर सकें। तो इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक इमरान भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।